मुजफ्फरनगर में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने शासनादेश के खिलाफ हंगामा मचा दिया। 14 मई 2025 को जारी आदेश में तकनीकी और गैर तकनीकी पदों को समाप्त करने का फैसला लिया गया, जिसका विरोध करते हुए संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा। समिति के संयोजक अनिरुद्ध कुमार और ओमबीर सिंह ने कहा कि नलकूप चालक, मुंशी, मिस्त्री जैसे पदों की कटौती से सिंचाई व्यवस्था चरमरा जाएगी, जिसका असर किसानों पर पड़ेगा। कर्मचारियों ने मई के 20 से 21 को काली पट्टी बांधकर और 28 मई को भी विरोध सभा कर रोष जताया था। समिति ने चेतावनी दी कि यदि शासनादेश वापस नहीं हुआ तो प्रदेशव्यापी आंदोलन होगा। आपको बता दें कि आंदोलनरत कर्मचारियों ने पहले आर्य समाज रोड पर स्थित सिंचाई विभाग के दफ्तर पर धरना प्रदर्शन किया और फिर वहां से इकट्ठा होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा ज्ञापन सौंपा। 14/5 को एक आदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के 17 संवर्गों के पदों में कटौती और उनको समाप्त किए जाने के संबंध में उसी के लिए एक सिंचाई विभाग संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति का गठन किया गया है। उनके द्वारा जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसी के क्रम में आज डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सिंचाई मंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा जाना है। उसी के लिए सब कर्मचारी का इकट्ठा हुए। तो इसमें जो सिंचाई विभाग के जो मंत्री वो आए थे उनको ज्ञापन दिया था, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था? हाँ, ये एक्चुअली हम मंत्री जी को ज्ञापन दिया था। लास्ट संडे को यहाँ पर आए हुए थे, तो मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था कि मैं इंस्पेक्टरों को दिखाऊंगा और अवश्य ही हमें उनसे आशा है कि वो हमारी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए और हमारे पदों को जो समाप्त किए जाने का, कटौती किए जाने का ये शासनादेश किया गया है उसको अवश्य निरस्त कराएंगे, ऐसा आशा है। तो ये धरना प्रदर्शन तो काफ़ी दिनों से चल रहा है, अभी तक के क्या मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं आया, जो कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, अभी तक जो है कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। इसीलिए जो है हम जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है हमने 20 तारीख को, 21 तारीख को काला फीता बांध करके अपना विरोध दर्ज कराया था। फिर 28 तारीख को हमने गेट मीटिंग करके शांतिपूर्ण रूप से धरना दिया था भोजनावकाश के समय में, और उसी क्रम में फिर आज जो है ये ज्ञापन का कार्यक्रम है। और अगर सुनवाई नहीं होती है तो 20 तारीख को फिर हम कार्यालय प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग लखनऊ के समक्ष भी हमारा धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम, फिर आगे जो भी रूपरेखा तैयार होगी संघर्ष समिति द्वारा उसके अनुसार जो है कार्रवाई चलेगी। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र में मोरना बस स्टैंड के पास दो गुटों में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि 5 युवकों ने लात घूंसे और बेल्ट से एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीर तमाशबीन बने रहे, जबकि सड़क पर लिटाकर पिटाई की गई। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुजफ्फरनगर के हाईवे पर 3 युवकों का हुड़दंग मचाना भारी पड़ गया। एक बाइक पर सवार अंतरिक्ष चौधरी, मोहम्मद नदीम और रमन बेट लहराते हुए राहगीरों को परेशान कर रहे थे। वीडियो वायरल होते ही नई मंडी कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और तीनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनकी बाइक भी सीज कर दी। अब ये युवक हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। पुलिस ने सख्त चेतावनी दी है कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इस घटना ने सड़क सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। नोएडा के एमआईटी यूनिवर्सिटी के पास कुछ युवकों ने फॉर्च्यूनर कार से खतरनाक स्टंट कर हंगामा मचा दिया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही नोएडा पुलिस हरकत में आई। एडीसीपी सुमित शुक्ला ने बताया कि थाना 126 की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। इन युवकों को न्यायालय में पेश किया गया है। यह घटना सड़क सुरक्षा के प्रति लापरवाही का गंभीर उदाहरण है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसी हरकतों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कल एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ जिसमें एमटी गेट नंबर 1 थाना 126 पे कुछ युवक जो थे फॉर्च्यूनर कार से उत्पात मचा रहे थे। तत्काल थाना 126 द्वारा उसका संज्ञान लिया गया और उसमें से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया और जो गाड़ी जिससे उत्पात मचा रही उस गाड़ी को जब्त किया गया है। इन दोनों युवकों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में आज प्रस्तुत किया जाएगा। साथ ही गाड़ी को जब्त कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर के सिटी कोतवाली क्षेत्र में रुड़की रोड पर एक लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई इस आग ने देखते ही देखते गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में गोदाम मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मुजफ्फरनगर के भोकरहेड़ी शुक्रतीर्थ मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सबको झकझोर दिया। मंगलवार रात ड्यूटी पर जा रहे एक होमगार्ड की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी,
जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और परिजनों को सूचित किया। अज्ञात वाहन की तलाश में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इस हादसे से परिजनों में शोक की लहर है। अब से थोड़ी देर पहले एक सूचना प्राप्त हुई कि भोकरहेड़ी से शुक्रताल के रास्ते पे जहां हम लोग खड़े हुए हैं एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक होमगार्ड घायल अवस्था में पड़े हैं। तत्काल थाना भोपा की पुलिस, मैं SHO और मैं स्वयं मौके पर पहुंचे तो ये होमगार्ड, जिनका नाम सोहनवीर है, भोपा थाना क्षेत्र के गढ़वाड़ा के रहने वाले हैं और इनकी ककरौली थाने से ड्यूटी चल रही थी, शुक्रताल के लिए आ रहे थे और इनके सिर में काफ़ी चोट थी, जिसके कारण इनकी तत्काल मृत्यु हो गई थी। ऐसा प्रतीत हुआ। तुरंत इनके शव को अग्रिम कार्रवाई हेतु भिजवा दिया गया है। इनके परिजनों को संपर्क करके बुलवा लिया गया है। ये अत्यंत दुखद घटना ये है, इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 15 की एकता विहार कॉलोनी में मुख्य गेट का निर्माण अब बड़ा विवाद बन गया है। वार्ड सभासद सुनीता के पति प्रमोद का कहना है कि गेट कॉलोनी वासियों की सहमति और चंदे से बनाया गया, लेकिन कुछ लोग इसे अवैध बताकर विरोध कर रहे हैं। प्रमोद ने जातिगत टिप्पणी और जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगाया है। वहीं विरोधी पक्ष के रंजीत सिंह का दावा है कि गेट सार्वजनिक जमीन पर बना है, जो आवाजाही में बाधा डाल रहा है। भारतीय किसान यूनियन तोमर ने भी गेट को अवैध बताकर नगरपालिका से कार्रवाई की मांग की है, वरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। कॉलोनी में तनाव बढ़ रहा है और प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। ये हमारा जो गेट निर्माण का विवाद चल रहा है, ये अवैध रूप से गेट निर्माण करा गया है सभासद द्वारा और ये पिछले 6 महीनों से चल रहा है। हम जहाँ भी जा रहे हैं, कभी अधिकारी के पास और मेंबरों के पास, सब हमें आश्वासन देते हैं कि टूट जाएगा, टूट नहीं रहा है। हम इस वजह से हैं कि अगर ये वैध है, लीगल है, तो इसे बनवा दिया जाए और अनलीगल है तो तुड़वाया जाए, लेकिन प्रशासन हमें बार बार इधर उधर घुमा रहा है। एकता विहार कॉलोनी का मामला लगभग कई महीनों से लगातार चल रहा है। अभी 2-3 दिन पहले भी ईओ साहब के यहाँ गए थे। ईओ साहब ने 3 लीगली नोटिस, जो वहाँ के वर्तमान सभासद है, उसको 3 लीगली नोटिस देकर चेतावनी भी दे दी है कि या तो वह जल्द से जल्द इस गेट को हटा ले, वरना नगर पालिका उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई करेगी। इस गेट प्रकरण के मामले में एक नया मोड़ कल आया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बाबा योगी आदित्यनाथ अतिक्रमण हटाओ पर पूरा जोर दे रहे हैं और अतिक्रमण हटाया भी जा रहा है, लेकिन नगर पालिका मुजफ्फरनगर की जो मौजूदा चेयरमैन है मीनाक्षी स्वरूप जी, वह पता नहीं कौन सी दोहरी राजनीति कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उन्होंने इस कहानी को पूरा ही एक नया मोड़ दे दिया। उन्होंने कहा जो गेट बन चुका है, जो अवैध निर्माण हो चुका है, मैं उसको हटाने में विश्वास नहीं रखती। मुजफ्फरनगर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। राष्ट्रीय महिला एकता संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष रिया किन्नर के नेतृत्व में किन्नरों के साथ साथ संगठन से जुड़ी महिलाओं ने कोलकाता प्रशासन की कार्रवाई को असंवैधानिक और दुर्भावनापूर्ण बताया है। संगठन का कहना है कि शर्मिष्ठा ने पाकिस्तान के खिलाफ पोस्ट के लिए माफी मांग ली थी, फिर भी उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार कर कोलकाता में पेश किया गया, जैसे वह कोई देशद्रोही हो। संगठन ने स्काई फाउंडेशन की गतिविधियों पर जांच और वजहत खान कादरी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है, जिन पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप है। यह दोहरा मापदंड न्याय के सिद्धांतों पर सवाल उठाता है। संगठन ने शर्मिष्ठा को तुरंत जमानत और कार्रवाई पर पुनर्विचार की मांग की है। आज हम यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट सर के पास में आए थे। मैटर है, जैसे कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार ने जो ये वजात करके लड़का है, वजात कादरी करके लड़का है, उसने एक अपना रिपोर्ट दिया था कि जो गुरुग्राम की लड़की है शर्मिष्ठा, उसके ऊपर उसने केस दर्ज किया और वो बोलते हैं कि भाई मेरे लिए तो हिंदू मुस्लिम सब एक है। वो बोलते हैं कि उनके धर्म को आहत पहुंची। तो ममता बनर्जी सरकार ने मुकदमा दर्ज करने से पहले एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो लड़का मुकदमा दर्ज कर रहा है कि उसके सोशल अकाउंट भी खंगाले जाएं, कहीं वो उसने भी तो कुछ ऐसा नहीं किया हुआ है। अभी जो हमने वे अकाउंट खंगाले तो उसमें भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ बोला गया है, हमारी कामाख्या माता के मंदिर के बारे में बोला गया है, कृष्ण भगवान जी के बारे में बोला गया है और हमारे जो होली का त्योहार रहता है उसके बारे में भी बोला गया है, ब्रह्मा जी के बारे में बोला गया है। तो ये इतने सारी काफ़ी हैं उसके लिए मुकदमा दर्ज होने के लिए। तो मैं उसी के चलते एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए आई हूँ यहाँ आज। जो कोलकाता में रहता है वजात कादरी करके लड़का, तो ये स्क्रीनशॉट भी हमने लगाए हैं
तो हम चाहते हैं कि हमारा मुजफ्फरनगर प्रशासन भी एक FIR उनके ऊपर दर्ज करे और जो हमारे हिंदू धर्म को आहत पहुंची है उस पे कार्रवाई करके उसको भी जेल के अंदर डाले, जैसे गुरुग्राम की शर्मिष्ठा को डाला है। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के दूधाहेड़ी गांव में दबंगों ने एक महिला पर बर्बर हमला कर दिया। बचाव में आए परिवार के सदस्यों पर भी हमलावरों ने लाठी डंडों से प्रहार किया, जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। इससे गुस्साए परिजनों ने अब SSP से न्याय की गुहार लगाई है। गाँव में तनाव का माहौल है और लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जाकर मेडिकल करवा, इन्होंने कहा मेडिकल करवा। मामला ये हुआ, ये हमारे भाभी जी हैं। जब मुझे पता चला कि हाँ इनके साथ में घेर में बदतमीजी हो रही है, ये घेर में दूध काटने के लिए गए थे, तो मुझे पता चला, मैं गया, इन्हें घसीट रखी थी उन्होंने। किस बात के आंगन में गाय की, उन्होंने गाय बांध रखी थी वहाँ पे, अपनी किसी की खोल के ला के बांध रखी थी हमारे घेर में। तो भाभी दूध काटने के लिए गई तो इन्होंने कहा कि ये गाय किसकी बन रही है, यहाँ से खोलो। वे अचानक वहाँ पे आ गए, उन्हें कहने लगे कि इसे खोल लो, हम दूध निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने गाली गलौज करना शुरू किया और फिर इन्हें के साथ में मार पिटाई की। तब दूधाहेड़ी पड़ता है थाना मंसूरपुर क्षेत्र में। तो दूधाहेड़ी गाँव के कश्यप लोग हैं ये। इन लोगों के साथ में वहाँ के दो जो दबंग जाति के लोग हैं, उन्होंने बड़ी बेरहमी से इनके साथ मारपीट की और धारदार हथियारों से इनके ऊपर हमला किया गया। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर मनप्पुरम गोल्ड लोन बैंक में धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक ग्राहक ने बैंक पर आरोप लगाया कि उनके सोने का ब्रेसलेट चोरी हो गया और बैंक कर्मचारियों ने फर्जी साइन किए। पीड़ित ने घटना वाले दिन के CCTV फुटेज की जांच की मांग की है। नई मंडी थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई है। यहाँ पर गोल्ड रखा था अपना, और गोल्ड रखने के बाद मैंने क्या किया कि अपना एक ICICI से टेक ओवर करा के गोल्ड यहाँ पर लेकर आया। तो इन्होंने जो है उसमें स्लिप मुझे बना कर दे दी, और स्लिप जो बनाने के बाद इन्होंने क्या किया कि मेरी जो ओरिजिनल स्लिप थी उन्हें फाड़ कर इन्होंने फर्जी साइन करके अलग से ही इशू कर लिया। उसमें मेरे ब्रेसलेट इन लोगों ने गायब कर दिया। मुजफ्फरनगर के खांजापुर कांशीराम शहरी गरीब आवास कॉलोनी में एक दिव्यांग महिला राजेश के साथ अन्याय का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2020 से अपने आवंटित घर में रह रही राजेश के घर का ताला तोड़कर डोडा अधिकारियों ने किसी और महिला को आवंटित कर दिया। राजेश के पास आवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल जैसे सभी दस्तावेज हैं, फिर भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। उन्होंने DN को ज्ञापन सौंपा, लेकिन प्रशासन और शासन की चुप्पी बरकरार है। दरबदर ठोकर खा रही यह विकलांग महिला अब न्याय की गुहार लगा रही है। ये हुआ कि मैं 3 महीने से अपनी रिश्तेदारी में गई हुई थी, तो मेरे पीछे मेरे मकान का ताला तोड़ के किसी और औरत के साथ गुड़ा के जो अधिकारी है, एक गौरव चंदेल, उसने तोड़ के कुछ मतलब करके कह रहा कि 1 साल से नहीं ये भी। मुजफ्फरनगर शहर के लद्धावाला मोहल्ले में बुधवार को विजिलेंस और बिजली विभाग की संयुक्त कार्रवाई ने बिजली चोरों में हड़कंप मचा दिया। रुड़की रोड बिजली घर के SDO और JE के नेतृत्व में विजिलेंस टीम ने छापेमारी की, जिसमें 6 घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। चोरों द्वारा केबल में कट मारकर और सीधे खंभों से तार जोड़कर बिजली चुराई जा रही थी। कार्रवाई के बाद सिफारिशों का दौर शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले ही सभी 6 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिजली विभाग ने सख्त चेतावनी दी है कि ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेंगी। भोपाल में राहुल गांधी के तीखे बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राहुल के नरेंद्र, सरेंडर और लंगड़े घोड़े वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सेना का शौर्य बेमिसाल है, लेकिन POK वापस लिया जा सकता था अगर ऑपरेशन सिंदूर रोका न जाता। सही तो कहा है राहुल जी ने। राहुल जी कभी गलत कहाँ बोला है। राहुल जी ने सही तो कहा है। 1971 याद कर लीजिए, 2 टुकड़े कर दिए थे। इस बार पाक POK पे कब्जा हो जाता तो उन्होंने रोक दिया। इस बार POK पे हो जाता कब्जा। सेना के शौर्य और पराक्रम में कोई कमी थोड़ी ना है। तो जंग में जाने के लिए तो अच्छे घोड़े चाहिए ना। जंग में जाने के लिए तो चेतक टाइप घोड़े चाहिए, तो चेतक टाइप घोड़ों को
हंट हो रहा है, उनको तलाश कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। और क्या है उसके अंदर, ये तो संगठन सृजन का कार्यक्रम है, ये इसी में चलेगा। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक स्थित बहुजन समाज पार्टी के जिला कार्यालय में एक विशेष मीटिंग का आयोजन हुआ। बसपा जिला अध्यक्ष पुष्पांकर पाल की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में जिला प्रभारी, जिला कमेटी, विधानसभा प्रभारी और सभी विधानसभा अध्यक्ष शामिल हुए। मीटिंग में पार्टी की आगामी रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर गहन चर्चा हुई। पुष्पांकर पाल ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जनहित के मुद्दों को उठाने का निर्देश दिया। बूथ सेक्टर की समीक्षा के लिए विधानसभा के अध्यक्ष बुलाए गए थे और विधानसभा के प्रभारी और जिले के, तो सभी को बुलाकर जो हमारी बूथ सेक्टर की कमेटी का गठन चल रहा है उसकी समीक्षा की गई है। ये हमारा मेन कार्य। आने वाला समय 2027 बहन जी का है, बहुजन समाज पार्टी का है। जिस तरह 2007 में बहन जी ने, बहुजन समाज पार्टी ने भाईचारा बनाकर सर समाज में सरकार बनाई थी, तो 2027 में बहन कुमारी मायावती जी भाईचारा बनाकर एससी समाज के साथ साथ, मुस्लिम समाज के साथ साथ, बैकवर्ड समाज, सवर्ण समाज के साथ साथ 2027 में 2007 को दोहराने का काम करेंगे। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक अद्भुत मामला सामने आया है। भगवान राम को हैदराबाद के श्रीनिवास शास्त्री ने 14 किलो सोने और चांदी से बना एक शानदार धनुष अर्पित किया है। श्रीनिवास शास्त्री इससे पहले भी राम मंदिर के लिए सोना और चांदी दान कर चुके हैं। उनकी यह भक्ति और श्रद्धा हर किसी को प्रेरित कर रही है। यह धनुष न केवल कारीगरी का अनूठा नमूना है, बल्कि भगवान राम के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक भी है। अयोध्या में इस ऐतिहासिक पल ने भक्तों के दिलों को छू लिया है। पहले चांदनी का ईंट दिया, 5 ईंट दिया शिलान्यास में। ये बाद में चरण पाद के भी दिया। पैदल से आके रामेश्वरम से अयोध्या तक राम जी का गमन मार्ग से आया मैं, कैसा नीचे गया वैसा। अभी ये धनुष बाण बनाया 14 किलो से, चांदनी का धनुष है ये पूरा, और बना के अभी राम फर्स्ट फ्लोर में आने वाला राम दरबार में देने के लिए तैयार किया। वो पूरा हर मंदिर में पूजन करके आया भारत में, अभी देने को आया। मैं इधर ही सेटल हो गया अयोध्या में। साउथ इंडिया से आने वाले सब लोगों को भोजन फ्री में दे रहा हूँ मैं, भोजन भंडारा चला रहा हूँ। चेन्नई जीआरटी वाले ने बनाया, थोड़ा भक्तों सहायता से बनाया। राष्ट्र को कम से कम 15 लाख। मुजफ्फरनगर के शिव चौक के पास स्थित श्री हनुमान मंदिर लाला कल्लूमल वाला ट्रस्ट का वार्षिकोत्सव 8 जून को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर खाटू श्याम बाबा की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य श्याम अखंडा होगा। मंदिर समिति से जुड़े अंकित गर्ग ने बताया कि सुबह श्याम बाबा की प्रतिमा का नगर भ्रमण होगा, दोपहर 3 बजे प्रथम दर्शन और शाम 7 बजे श्याम अखंडा आयोजित होगा। इस आयोजन में खाटू श्याम धाम के महंत श्याम सिंह जी चौहान और राधा वल्लभाचार्य जी का पावन सानिध्य प्राप्त होगा। मंदिर समिति इस भव्य आयोजन की तैयारियों में जुटी है। जय श्री राम। सभी शाम प्रेमियों को जय श्री राम। हमारा यहाँ पर शहर में ढाकाने के बराबर में श्री हनुमान मंदिर लाला कल्लूमल वाली ट्रस्ट में आप वार्षिकोत्सव और श्री श्याम बाबा की मूर्ति प्रतिमा स्थापना समारोह सुबह 8 तारीख में 8 जून में स्टाफ वह शोभा यात्रा और दोपहरी में प्राण प्रतिष्ठा है और शाम को दर्शन खुलेंगे, बाबा के प्रथम दर्शन खुलेंगे और उसके बाद शाम को शाम अखाड़ा जो श्री श्याम सिंह चौहान जी जो खाटू श्याम जी धाम के मुख्य पुजारी जी हैं उनके द्वारा सभी सम्मिलित कार्यक्रम किया जाएगा और सभी भक्तों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचकर भक्ति का लाभ उठाएं। IPL 2025 का फाइनल उस वक्त एक ऐतिहासिक पल बन गया जब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने पंजाब किंग्स को हराकर अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती। स्टेडियम में मौजूद क्रिकेट फैंस का उत्साह देखते ही बनता था। जैसे ही RCB ने जीत का आखिरी रन बनाया, पूरा अहमदाबाद कोहली के नारों से गूंज उठा। विराट कोहली के नेतृत्व में RCB ने इस बार हर चुनौती को पार किया और फैंस के लिए एक यादगार लम्हा दे दिया। इस जीत ने न सिर्फ RCB का इंतजार खत्म किया, बल्कि लाखों फैंस के दिलों को भी जीत लिया। RCB जीत गई है। AB डिविलियर्स, क्रिस गेल सब प्रेजेंट थे। RCB हमें नया चैंपियन मिला है। हम RCB की खुश है। पंजाब की कलों में और खुशी होती है।
सारे आरसीबी फैन को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कोहली का सपना पूरा हुआ, 12 साल के बाद फाइनल में आई, 18 साल के बाद फाइनल में आई। फाइनल आरसीबी 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 में 18 साल का सपना पूरा हुआ। पहले लास्ट में ऐसा लग रहा था थोड़ा कॉम्पिटिटेड है, पर पंजाब ने बहुत ही खराब खेला और हमको क्या हम लोग भी खुश हो गए कि आरसीबी 100% जीतेगी और जहाँ कोहली होता है वहाँ जीत होती है। आज आरसीबी जिंदाबाद। फाइनली 18 साल के बाद आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है तो बहुत अच्छा लग रहा है। 20 साल का अपना से आरसीबी 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 आरसीबी। बहुत बढ़िया, वर्थ एवरी पेनी। बोले जैसे भी टिकट मिली वो जीत गए। अच्छा, सबसे अच्छा किसने खेला? सभी ने खेला।